अब औलाद की नेमत से महरूम अफराद के लिए बेहतरीन इलाज, 5पन का मुकम्मल खात्मा करें और अपना सूना आंगन बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आदम की जीन्स में मर्द को नर और औरत को मादा कहा जाता है, और जब इनमें कोई खराबी पैदा करने की काबिलियत मफकूद हो जाए तो तिब्बी इस्लाम इसे 5पन कहते हैं। 5पन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़बान में इसे नामर्दी या मर्दाना 5पन कहते हैं। मर्दाना 5पन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है, लेकिन इन स्पर्म की बीमारियों के जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं और ये मुहर्रक और ज़िंदा किस रतूबत में रहते हैं, इनकी इकसाम कितनी है, इसके अलावा ये कि इनका मिजाज क्या है और ये कितने फ़ीसद हों तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, स्पर्म हुस्सियों में पैदा होते हैं, जबकि बाकी रतूबात सेमिनल वेहिकल और प्रोस्टेट में बनती हैं। इसलिए सेमिनल वेहिकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबात के अंदर स्पर्म मुतहरिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मादा तौलीद खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और हालत बन जाती है। मादा तौलीद में खराबी होना पेचीदा खतरनाक बीमारी या जिंदगी के खतरे की पहली अलामत हो सकती है, जिसे टेस्टिस कैंसर यानी कि जिसे खुशियों का कैंसर कहते हैं। स्पर्म की 3 तरह की बीमारियां हैं। नंबर 1 है एजोस्पर्मिया, नंबर 2 है ओलिगोस्पर्मिया और नंबर 3 है नेक्रोस्पर्मिया। अब इनको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। एजोस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सीमन में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते, और मादा तौलीद में स्पर्म पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एजोस्पर्मिया के आगे मजीद 2 इकसाम है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। अब हम स्पर्म की दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। ओलिगोस्पर्मिया भी स्पर्म की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद कम होती है। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव है या लेस देन 50 मिलियन एक्टिव है तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। इसलिए अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन भी शेयर करती चलूँ कि 1 मिनट में मर्दों में 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं और एक दिन में 72 मिलियन, और यही स्पर्म जो है वो 84 डेज के अंदर जो है वो प्रॉपर मैच्योर होते हैं। स्पर्म की तीसरी बीमारी के बारे में भी बात करते हैं हम, ये नेक्रोस्पर्मिया है। ये भी 5पन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन वो डेड होते हैं, जिंदा नहीं होते। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों के बाद 5पन की इकसाम के बारे में भी बताती हूँ कि 5पन कितनी तरह का होता है। 5पन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, जिसे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि नंबर 1 पर है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड नंबर 2 सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है? वो ये है कि इसमें वो जोड़े आते हैं, वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो कि अभी तक माँ बाप नहीं बने, यानी जिनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं है। जबकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके पास एक औलाद तो है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो औलाद पैदा नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि टेस्टिकल्स की बीमारियां भी जो है वो 5पन का सबब बन सकती हैं, क्योंकि स्पर्म हुस्सियों में पैदा होते हैं। इसलिए ये बीमारियां भी जो है वो स्पर्म के प्रोड्यूस करने में रुकावट बनती हैं। टेस्टिकल्स की 2 तरह की बीमारियां हैं, एक हाइड्रोसील है और वेरिकोसील है। हाइड्रोसील क्या है? हाइड्रोसील ये है कि इस बीमारी में हुस्सियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है, जबकि वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है, इस बीमारी में टेस्टिकल्स की जो नालियां हैं, वेन्स हैं, वो स्वेल कर जाती हैं, वो फूल जाती हैं। ये मर्दाना 5पन की कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से 5पन हो सकता है, लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। अब उसके बारे में हर्बल इलाज पर बात करते हैं कि आप कैसे इस मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के मायनाज हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने मर्दाना 5पन के इलाज के सिलसिले में बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया है। इस फार्मूले को तासीर एक्रोबिया स्पर्म ग्रो कंबाइंड कोर्स का नाम दिया गया। इस कोर्स के इस्तेमाल से हज़ारों जोड़े अपनी मुरादें पा चुके हैं। ये मर्दों के जरसुमा हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफसाइशी हार्मोन AGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। इसके अलावा बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। इसमें शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है।
ये स्पर्म की बीमारियां ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया, इनमें से अगर कोई भी बीमारी है तो ये हर्बल इलाज इन बीमारियों से निजात दिलाता है। इसके साथ साथ ये इलाज अगर आपके टेस्टिकल्स में कोई इशू है, टेस्टिकल्स की कोई बीमारी है, तो ये उसको भी ख़त्म करता है। सीमन में मौजूद पस सेल को ख़त्म करके उसे दोबारा पैदा होने से रोकता है। अगर आप भी मर्दाना पांचपन का शिकार हैं तो इस कोर्स का इस्तेमाल लाजमी करें और अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महंगाएं, क्योंकि घर में खुशियां बच्चों के दम से होती हैं। नाज़रीन, पांचपन या मर्दाना कमज़ोरी या इसके अलावा जनरल किसी भी बीमारी पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।